ये वालों के अंदर जम रहा है, इसीलिए इंजन फेल हो रहा है। यहाँ वाल चलते हैं, इसमें ये जम रहा है। कितना चेक कराएंगे यार, ये तो पूरा मलबा भरा पड़ा है टोयोटा की गाड़ी का। ये सारे सामान धुल के रखे गए हैं, कुछ इधर पार्ट धोते हुए रखते चले जा रहे हैं। न्यू बिग एंड बेयरिंग, नया आने लगा। तो भैया आप सभी को पहले दिल से राम राम। मैं मुकेश चंद्रगुण, नोएडा भारत से। गाड़ी है टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा, 2021 का मॉडल है और इसका इंजन ओवरऑल करने वाले हैं। इसका इंजन चूंकि ऑयल लीक होने की वजह से फेल हो गया था, क्योंकि टर्बो लीक कर गया था। ये ऑयल सेपरेटर जो होता है ऑयल जेड, ये सिर्फ और सिर्फ पिस्टन के गजल पिन को ऑयल देने का काम करता है और स्लिपों में भी ऑयल देने का, मतलब ये एरिया लुब्रिकेट करने के लिए स्पेशल होता है। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। 1 2 3 4 ऑयल जेड लग गया। पहली बात कि नीचे ऑयल नहीं रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज ये कि मैंने इसको न्यू डलाई है, बिल्कुल 0 हो गया। इस तरीके से हमारे सारे बिगन लग गए। ये बात है, एक को सेंटर करना है, बाकी दिमाग कहीं और लगाना नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी ये पूरा, अरे कैसे हिल ही नहीं रहा, गया भारी। आहा बस भाई। कट को हमेशा बाहर की तरफ में, ये बात, ये बस हमने जो है ना कट को बाहर रख लिया, यहाँ फंसा दिया है। कट को बाहर रख लिया, यहाँ फंसा दिया, ठीक है जी। आर जो है ना इस साइड में रहेगा, इसके हिसाब से मैं ऐसे डालूंगा। तो मैंने ये जो है ना मैचिंग किया पहले, सबसे पहले कि ये मैच कहाँ कर रहा है, तो जहाँ मैच कर रहा है उसके हिसाब से मैं इसको ऐसे इंस्टॉल कर दूंगा, ठीक है जी। और ये बैठ भी जाएगा, जबरदस्ती नहीं करना, जबरदस्ती करते ही खेल खत्म है। अब लेता हूं मैं 100 पे पूरा। एक 120 पकड़ो जी। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, मजा आ गया भाई साहब। बात तेरी यार, बात 0 इधर आ जाओ अभी। अय हाय हाय हाय, ये देखो जो हाथ से करेंगे हिल नहीं रहा था, अब देखो जी, देखो ये है टॉर्क का, मतलब टॉर्क मारने का फायदा। तो अभी जो थर्स वासल यहाँ पे हमने डाली थी, उसका प्ले हम बिल्कुल सेंटर में चेक करेंगे। इसमें 3000 से ज़्यादा का प्ले नहीं होना चाहिए, 1000 से कम का प्ले नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि अपने हैबिट के हिसाब से बता रहे हैं कि 3000 के अंडर में है, नीचे में है प्ले। एक दो तीन चार, चारों स्लीव हमने क्या किया, न्यू डलाया। यानी कि ये हमारा पिस्टन क्या है, बिल्कुल सेट है। अब ये देखता हूँ प्ले तो नहीं है, बिल्कुल जो कहते हैं ना बिल्कुल 0 तो वो है। टोयोटा का जेन1 पिस्टन रिंग इसके अंदर डालेंगे। पिस्टन पुराने हैं, स्लीप नए हैं, पिस्टन रिंग न्यू डालेंगे। 3 तरह का टोयोटा में पार्ट आते हैं जो जेन1 माने जाते हैं, टोयोटा इंडिया, टोयोटा थाईलैंड, टोयोटा जापान। यानी कि जो इंडिया के अंदर बन सकता है मैन्युफैक्चरिंग टोयोटा के अंदर, तो टोयोटा इंडिया हो जाएगा। जो थाईलैंड में बन सकता है तो मेड इन थाईलैंड हो जाएगा, टोयोटा थाईलैंड। और जो जापान में बनेगा वो मेड इन जापान, यानी टोयोटा जापान होगा। ये देखिए कंट्री ऑफ ओरिजिनल जापान, ये ध्यान रखिए, कंट्री ऑफ ओरिजिन जापान। तो ये है हमारा पिस्टन रिंग, ऑयल रिंग, कंप्रेशन रिंग और एक टॉप रिंग। टॉप रिंग को डालेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि क्या रिंग का गैप कितना है, ठीक है जी। ये है
कंप्रेशर रिंग, इसका रिंग का गैप, ये है ऑयल रिंग, इसका रिंग का गैप 1 2 3। ये देखिए गैप है, अब बहुत कम गैप है, इसका मतलब कि बिल्कुल 0 0। इधर दिखाइए, ये भी कंप्रेशर रिंग का गैप है बिल्कुल 0 0। ये है ऑयल रिंग का गैप, ये भी बिल्कुल 0 0। मतलब बहुत कम गैप है, 0.15 mm, इतना ही गैप होना चाहिए। इस पे बैक कंप्रेशन नहीं आएगा, ना ऑयल कंजप्शन करेगी। तो ये सबसे बढ़िया ये पिस्टन रिंग का गैप है। जब भी पुराना पिस्टन यूज करते हैं तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि पुराना पिस्टन का गाले कैसे कटे हुए हैं। गाले कटे तो नहीं है, जैसे जिसमें रिंग बैठेगा ये बहुत ज़्यादा प्ले तो नहीं है, बिल्कुल फिक्स है कि नहीं है। तो ये बिल्कुल फिक्स है। टॉप रिंग बिल्कुल 0 0, देख सकते हैं कितना फंस के जा रहा है। यानी हमारा गाला सही है तो आप पिस्टन रिंग यूज कर सकते हैं। यदि ये गाला कटा हुआ होगा तो पिस्टन रिंग यूज करने से कोई फायदा नहीं, फिर पिस्टन ही डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, ज्वाइंट लिया है पिस्टन रिंग के एक्सपेंडल कॉइल का। ठीक है जी, तो कॉइल का जो ज्वाइंट लिया है तो रिंग का जो कट होगा ना इसके अपोजिट उल्टा जाएगा। अब आ जाइए सेकेंड रिंग है, ये है कंप्रेशर रिंग, सेमी कंप्रेशर रिंग इसको बोलते हैं, और बिल्कुल 0 0 है। तो इसको देखेंगे टॉप कहीं लिखा हुआ कि नहीं। टॉप नहीं लिखा है, यदि कुछ भी सीरियल नंबर लिखा है तो उसको टॉप मान लेते हैं। जैसे N2 लिखा हुआ है, ये सीरियल नंबर है, तो इसको हम क्या करेंगे, टॉप मान लेंगे। तो इस तरीके से हमारा बस। अब लेंगे टॉप रिंग, देखेंगे टॉप रिंग, ओ भाई मज़ा आ गया। अब इसमें देखेंगे कुछ लिखा उखा है कि नहीं है। इसमें लिखा हुआ है G1, ठीक है ना, तो इसका मतलब इसको टॉप मान लेंगे। अब इसको ये बस, क्या बात है, बिल्कुल सही बैठ रहा है। अब तीनों घूम रहे हैं सही से कि नहीं, बिल्कुल मज़ा ही आ गया। दोबारा से पिस्टन को धोया जा रहा है। सबसे पहले देखेंगे CR बुश में प्ले तो नहीं है, बिल्कुल भी प्ले नहीं है CR बुश में। फिर देखेंगे सारे लॉक लगा है कि नहीं, इधर भी लॉक लगा है और इधर भी लॉक लगा है। ये लॉक देख लिया हमने। रिंग का देख लेंगे सारे ठीक तो लगे हैं कि नहीं। ये भी ठीक है जी, ये भी ठीक है जी, किसी तरह का कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। अब ऑयलिंग करते हैं। ये बात है, एरो को मार का टाइमिंग के तरफ में ये बस। तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा ऑयल जेट कहाँ है। तो ऑयल जेट ऊपर के साइड में ऊपर रखा है। तो ऑयल रिंग का जो कट है उसको क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे सीधा। ये वाले कट को ये फ्रंट पे सामने कर दिया, यानी ऑयल रिंग का कट कहाँ गया, नीचे गया। फिर बीच वाले कट के रिंग का कट ऊपर आ गया। फिर रह गया टॉप का। तो टॉप का जो कट है कहाँ जाएगा, सीधा नीचे जाएगा, यानी एक दूसरे का अपोजिट कर दिया जी। ठीक है जी, हाँ आ जाओ जी, चलो जी। ये बात है, ठीक है। आ जाओ जी, देखो जी, देखो ठीक है, देखो जी। है अच्छा, देखो ये बात है, वाह मजा आ गया भाई साहब, बिल्कुल 65। चलो जी, चलो अब कंप्रेशन बन रहा है नीचे दबा कपड़ा लगा दिए ना, बस। हाफ इंजन जिसको बोलते हैं वो तो तैयार हो गया आपका। अब रह गया हेड का। हेड के अंदर वाल, गाइड, सीट, सील का काम कराया, और हल्की सी जो है जितना हो सकता है वैसे नॉर्मल एमरी लिया। हेड गैस्केट यूज करने वाले हैं टोयोटा का जेन1, लेकिन कंट्री ऑफ ओरिजिन कहाँ का है, थाईलैंड। ठीक है, बस। क्या बिना ऑयल के गैस्केटें नहीं चलती हैं? अरे बिल्कुल चलती हैं, फराटेदार भाई।
लेकिन वो वही बात है ना यार, बड़े बड़े इंजन है जैसा गुरु ने सिखाया, हम भी देखते हैं साइंटिफिक रीजन है, हो सकता है यार, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी एयर होती है, वो एयर आसानी से निकल जाती है, पकड़ बन जाती है। तो भाई सरफेस बिल्कुल 0-0 है। बस बोल्ट की थ्रेड बिल्कुल क्लियर। लाओ जी टॉर्क रिंच दे दो। बस बस मार्किंग ऊपर के तरफ में है, तो इसकी भी मार्किंग हम ऊपर के तरफ में रख के लगा देंगे, मजा आ जाएगा आपकी बारी। ये बात है, मजा आ गया भाई। ये चलो उल्टा घुमाओ, दूसरी तरफ, हाँ चलो, ये आ गया। सारे बोल्ट इसके टाइट कर दिए। इंजन में जैसे आवाज आ गया था, ऑयल की कमी हो गई थी, तो हम लोगों को पहले ही खोलने से पहले बुलेट की आवाज आ रही थी, जो रोकर बुलेट होता है। तो ये कंपनी से ही हमने मंगाई है, डायरेक्ट देख सकते हैं कंपनी से पैकिंग हो गया है। लेक्सिस ऐसा 16 पीस मंगाई है मैंने। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर मेड इन थाईलैंड। एक एक करके निकालते हैं, पहले सैंपल चेक करेंगे बराबर है नहीं है हमारे सैंपल के बराबर, तो यानी साइज सेम है, रिप्लेस कर देते हैं इसको। ये सारे बुलेट हमने लाइन से लगा दिए, ठीक है जी। अब लगाएंगे ये वाली जो वाल के ऊपर होती है, इसके ये ग्लासी, ठीक है, इसके ऊपर लग जाएगा रोकर। तो मैं सारे इसे लगा लेता हूँ, ठीक है जी। वाल के ऊपर हमने ग्लासी लगा ली, ठीक है जी। और आर्म को हमने सारे टेस्टिंग कर दिया, एक एक बैरिंग टेस्ट कर लिया इसकी, किसी तरह का बैरिंग डैमेज नहीं है और कोई भी प्ले नहीं है इसके अंदर, तो यानी कि ये यूज हो सकते हैं। तो इसी को मैं लगाने वाला हूँ। इधर ग्लासी लग गया, इधर बुलेट लग गया, एरिया हमारा आराम लग गया। सारे रोकर हमने लगा दिए, ठीक है जी। एक एक चीज चेक कर ले, बस जी, ये बात है, ठीक है जी। लाओ जी कैप। तो ये E3 है, ये I3 है। E3 मतलब एग्जॉस्ट की तरफ लगेगा, I3 मतलब इनटेक की तरफ लगेगा। E3 जैसे समझ में नहीं आ रहा कौन सा एग्जॉस्ट, आपका E यहाँ पे दिया हुआ है, E, ठीक है ना। इस E के एरो का मार्का टाइमिंग की तरफ में करते हुए 2, 3 यहाँ पे जाएगा जी। और ये I है, तो ये यहाँ पे जाएगा जी। बोल्ट नीट एंड क्लीन होने चाहिए, ठीक है जी। तो ये सारे बोल्ट हम स्टेप बाय स्टेप लगाते जाएंगे ऐसे करके। केम टाइट कर दिया, एक बार घुमा के देखते हैं कहीं से अड़ वड़ तो नहीं रहा है। बहुत बढ़िया। अब केम हमारा कस गया। अब टाइमिंग की बारी है। टाइमिंग किट मंगाई है जेन1, क्योंकि ये लॉन्ग लाइफ होनी चाहिए इस गाड़ी की। तो इसके लिए ओरिजिन थाईलैंड, सारा सामान ही वही है मेरा थाईलैंड, मतलब देख सकते हैं सब पूरी किट मंगाई है मैंने टाइमिंग से रिलेटेड, ताकि मैं भी चाहता हूँ कि गाड़ी कैसी चले, गाड़ी चले लॉन्ग टाइम। अच्छा गरारी है जी, ये क्या है? गाइड। ये क्या है जी? एडजस्टर। ये क्या है जी? गाइड। सब माल टोयोटा का भाई साहब, कोई भी बकस नहीं रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं है कोई लोकल पोकल डाल के वैसे जैसे तैसे थूकला सा लगा के इंजन कर रहा हूँ मैं। जो जरूरत की चीज़ है टाइमिंग तो डालना ही पड़ेगा हर एक आदमी को, तो वही मैं टाइमिंग डाल रहा हूँ बढ़िया, ताकि इंजन का साउंड हो कंपनी जैसा, कोई बाद में ना कहे कि इंजन रिपेयरिंग हुआ है। इतने सारे सामान हैं, एक एक किट भी पूरी किट ही मंगाई है मैंने। बिल्कुल 0-0 साफ करो इतने में। तो भाई एक तो किट में एक ही है इस पॉकेट, ये बस इसको साफ कर लो पेट्रोल से भाई, एक ही इस पॉकेट आया है। वो बहुत चिल्लाए ना टटराए ना, इंजन थोड़ा साइलेंट रहे, ठीक है, इसके लिए फोम दे दिया है। अब हमारा हाई प्रेशर पंप क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे, है कि नहीं, ये बात है जी, ठीक है। तो ये हाई प्रेशर पंप की गरारी,
तो ये वाइट पॉइंट जो देख रहे हैं ना, इस पॉइंट के साथ में येलो कलर का मैंने टाइमिंग चेन का मिला दिया। ठीक है, ये हुआ हाई प्रेशर पंप। ये देख रहे हैं ना 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट से 2 डिस्कलर मिला दिया मैंने और ये बिठा दिया जी। बस इस पॉइंट पे इसको लगा देंगे, ये हो गया हमारा इंजन टाइमिंग। बस लाओ बोल्ट दो इसके। न्यू रजिस्टर, ठीक है, Gen1 रजिस्टर, बोल्ट दे देना भाई इसके। इसमें टाइमिंग किट डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, कारण क्या था, बिना ऑयल के चल गई थी ये टाइमिंग और आवाज़ कर गई थी, तो इसलिए बुलेट भी चेंज किया था, टाइमिंग किट भी चेंज कर रहे हैं इसी मारे कि बिना ऑयल के चल गई तो आवाज़ कर गई, वो कट गई। ये टाइमिंग निशान इसको मिला दिया, ये वाली टाइमिंग निशान इसको मिला दिया। ये वाली टाइमिंग निशान देख सकते हैं, यहाँ अंदर के पॉइंट को इसके साथ में येलो कलर के साथ में मैच कर दिया, इस अंदर वाली पॉइंट को येलो कलर के साथ में मैच कर दिया, और ये वाला जो है 2 पॉइंट, एक ए पॉइंट और एक ए पॉइंट, दोनों पॉइंट के साथ में डिस्कलर हमने डाल दिया। ये हो गया हमारे कंप्लीट इंजन टाइमिंग Gen1। ये बात है जी, एक और एडजस्टर हमने न्यू डाला, ये बात है जी। चलो चलो चलो, 1 नंबर है, उसको ऐसे कहा 3 नंबर पे जाएगा कहानी। चलो इनोवा है, चलो ये बात 3 नंबर, उसके बाद 4 नंबर पे जाएगा। चलो चलो, तो प्रेशर सारे चेक कर लिए, बिल्कुल डन है। ठीक है जी, अब टाइमिंग प्लेट को लगाते हैं। हमने टाइमिंग घुमा के देख लिया, कोई इशू नहीं है कहीं से कहीं तक भी। 1 राइड लग गया बस। मेन ऑयल सील, चूँकि इंजन कर रहे हैं तो हमें बदलना पड़ेगा इसे, इसलिए हम ओरिजिनल मेन ऑयल सील लेके आ रहे हैं। कंट्री ऑफ ओरिजिन थाईलैंड। वाह बस निकल तो गई, नहीं डाल दो। तो हमने सील को क्या किया, फिट कर दिया। ठीक है जी, क्रैंक सेंसर, क्रैंक की पोजीशन को बताता है, इसको हम लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये बात है जी 0-0। जब इसकी पत्ती को भी हमने टाइट कर लिया बिल्कुल 0-0 तब। ठीक है जी, ये हमारा डन हो गया मामला। ये बात है जी, ये बात है, वह तेरी यार गाड़ी मजा गाड़ देगी। ये है हमारी फ्लाईव्हील लग गई, बोल्ट नीट एंड क्लीन सारे कर लिए। लाओ भाई गोटी दो। जगह जगह कंपनी ने इतना सील्ड दिया हुआ है भाई साहब, तभी तो इंजन में आवाज नहीं आता। लगा लो जरा भाई साहब, ये बात। ये लगाया चैम्बर में, एक और लगेगा चैम्बर पे ही, देखो ऐसे करके। ठीक है, लेकिन चूंकि बार बार गिर जा रहा है तो हम इसको इंजन को चढ़ा के वहीं जहाँ गियर बक्सा लगेगा ना, उसी के साथ में ऐसे अटैच करके ये वाला प्लेट अटैच करना होगा। ठीक है, ऐसे करके, तो उसके हिसाब से हम उसको सेट करेंगे नीचे। इस कॉन्सेप्ट को तो हटाओ अभी फिलहाल। क्लच सेट ओरिजिनल टोयोटा का, ओरिजिन इंडिया। कटर दे दो भाई, और प्रेशर प्लेट भी ओरिजिन इंडिया। लाओ भाई, टोयोटा XAD, मतलब माल Gen1 0-0। ठीक है, अब मिला, ये बात है। चलो 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 चलो, बिल्कुल 0-0। सेकेंडरी फिल्टर कसते हैं, ध्यान करना है कवर लगाने के बाद, कहीं कवर ही भूल जाओ, है कि नहीं है भाई। इनटेक मैनिफोल्ड फिट करने जा रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं अभी धुलाई में कमी रह गई है, दोबारा से 2 भाई से। चलो माजू, जैसे एक भी कड़ दिखनी नहीं चाहिए इंजन के अंदर। फायदा क्या, इतने बड़े बड़े इंजन, है कि नहीं। धुलाई ना हो ढंग से, पार्ट खुद बोलेगा कि बस छोड़ दो, अब मैं बस धुल गया हूँ। जब तक पार्ट ना बोले धोध रगड़ते ही रहो। बारी है हीटर प्लग लगाने की, लेकिन हीटर प्लग ज़्यादा गंदे हैं और ठीक है कि नहीं ये टेस्ट करूँगा। देख रहे धुआं उठ गया, लाल दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल, मामला ऐसे
ये हीट हो लाल हो जा रहा कैसे? ऐसे कस्टमर लाल हो जाता है जो काम सही नहीं होता है उसका, है कि नहीं है? ये बात है। तो अब फ्लैश ऑन कर लो। अब ये चारों हमारे हीटर प्लग क्या हैं? बिल्कुल करेक्ट हैं। अब इसकी क्या हो गई? मजाई बढ़िया करके। एक दो तीन चार हीटर प्लग टाइट कर दिए, हीटर प्लग के वायर, ठीक है। यहाँ पे 2 पेच कस जाएगा। ये बात है भाई, टोयोटा हर एक सेफ्टी पॉइंट को भी ध्यान रखता है, कहीं भी कोई भी चूक ना रहे, इसके प्रति बहुत ज़्यादा सतर्क रहता है। दोबारा से धुल गया भाई साहब। अब थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ धुला है, नहीं तो पहले तो ऐसा लग रहा था भाई, इच्छा नहीं कर रही थी बांधने की, सच में दिल ही नहीं कर रहा था मेरा। रेल दे दो, रेल। कंप्रेशर सेंसर, ठीक है, यहाँ जाएगा इनटेक मैनिफोल्ड के बाजू में। ये है भाई रेल। तो ये बस स्टेप बाय स्टेप। अब पेच भी वहीं लगा रहे हैं जहाँ पेच जहाँ का है, ये ऐसा नहीं कहीं का पेच कहीं नहीं ठोक रहे हैं। अब लगाते हैं भाई ऑयल गेज। चलो भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, प्यार से सीधा इसके अंदर आ जाओ क्लिप के साथ में। तेरी यार क्या गजब की फिटिंग आई यार। लाओ, लेफ्ट वाला राइट वाला माउंटिंग में लिखा रहता है लेफ्ट राइट का, तो ये लेफ्ट वाला है। इसके अंदर लगाते हैं फोम जो कंपनी स्पेशल देती है। भाई साहब बिल्कुल ऐसे पकड़ के जा रही है गेज के अंदर 0-0। एंटी शटर वाल को मैंने बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लिया, देख सकते हैं। ये कपलर लगाएंगे जहाँ 0-0 बैठ जाए, कट देने की आवाज़ आई। अब भाई साहब बोल्ट दे दो जी, एक और बोल्ट दो मेरे को। भाई ZR VGR हमने बढ़िया से नीट एंड क्लीन कर लिया। ये मैंने ZR फिट कर दी पूरी। ये वाला जो है ना सोलोनेट इधर लगा रखा था, तो मैंने उसको पलट के फिर इधर लगाया। अब मेन काम कहाँ रह गया? इधर का रह गया। भाई DPF की साफ सफाई कर लेते हैं। सारे पार्ट देख सकते हैं, पास में आके दिखा लो। 0-0 नीट एंड क्लीन कर रखा है, एक एक पार्ट को, एल्बो को, ऑयल कूलर को, ये वाले एल्बो को। तो मतलब सारे क्लीनिंग प्रोसेस बिल्कुल डन है। अब इधर से फिटिंग करते हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप फिटिंग करेंगे तो कोई सामान छूटेगा नहीं, वरना तो इंजन होने के बाद इतना बोल्ट छूट जाता है। अब मैं नहीं कर रहा हूँ ना, कोई बाहर से बोल्ट ले रहा हूँ, बिल्कुल 0-0 जहाँ का जो बोल्ट है वही लगेगा। डब्बा भी नहीं रखा मैंने कि 10 तरह का डब्बा रख दिया, ऐसा नहीं, 1 2 ही 3 डब्बे होंगे, क्यों जी। पर एक और सीक्रेट है, कोई मिलेगा तो बता दूंगा। भाई ऑयल फिल्टर वाला बॉडी, तो ये भैया एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, देखो जी, ठीक है। भैया टर्बो को मैंने बदला है, टर्बो सेकेंड हैंड मैं लेके आया हूँ, क्योंकि नया 1 लाख का है, सेकेंड हैंड मेरे को कम में मिल गया, तो मैं इस टर्बो को बदल रहा हूँ। अब टर्बो का क्या है कि 3 जो हाउजिंग के बोल्ट है ना, ये वाले हाउजिंग के बोल्ट, वो 3 मेरे को निकालने पड़ेंगे पुराने वाले में से, मेरे वाले में से, इसमें नहीं आया, ठीक है जी। ये पुराना वाला जो डेड कर गया था, खराब हो गया था। बस कोई भी चीज़ भाई खराब ना हो, इसलिए प्रिकॉशन रखना पड़ता है। ऑयल कूलर फीड हो गया भाई। अब ये रहा टर्बो हमारा, कसो घुमाओ जरा। हाँ चलो, ये वाला पहले मिलाओ। बस ये भी लग गया जी। पुराना टर्बो मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, मेरा नया टर्बो लग गया, DPF लग गया, ये लग गया इंटेक एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, इधर से ऑयल कूलर लग गया, ऑयल बॉडी लग गई। ये बात है जी, ये लगा दो जी कवर। ये बात है जी, एक और अब आया है इंजन में मजा। ये बात है जी, मेरी जान चमक जा। कारण क्या है कि
हाथ चलते ही रहना चाहिए जब तक काम कर रहे हो, है कि नहीं है। अब लग रहा है कि थोड़ा इंजन है, पहले कैसे अजीब सा लग रहा था यार, है कि नहीं। चलो जी डन। उधर से फाइनल हो गया, इधर से फाइनल हो गया, इंजन नाइट हो गई ज्यादा। ये रबड़ रिंग, ठीक है जी। और ऐसे करके इंजेक्टर सारे फिट करेंगे। ये 2 नंबर इंजेक्टर है, इसमें भी ग्रीसिंग लगा लिए हैं। और ये बात है, ये भाई ये है अपना यूरिया नोजल वाला सेट पूरा, इसको धुलवाए थे बढ़िया करके। यूरिया नोजल लगा दिए, ठीक है जी, बिल्कुल 0-0। ये रहा इंजन पूरा रेडी है चढ़ने के लिए। क्लच बेयरिंग और इसको, इस दोनों को भी नीट एंड क्लीन करना पड़ेगा। चारों तरफ से बहुत ज़्यादा गंदगी भरी हुई है, करना है तब उसके बाद से इंजन को रखना है। ये भी एरिया बहुत ही ज़्यादा क्लीन करना पड़ेगा हर हाल में। मट्टी की घसाई अभियान चल रही है। तो इस एरिया को भी मैंने काफ़ी नीट एंड क्लीन कराया, नीचे से भी जो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, साइडों से भी हो रहा था, ये साइडों से हो रहा था, ठीक है ना। इसको भी, आगे के पैनल को भी, मतलब जितना हो सका, मतलब उतना जहाँ तक हाथ जा रहा था वहाँ एरिया तक मैंने क्लीन करा दिया। देखो इंजन बार बार खुलता नहीं, है कि नहीं है, तो एक बार अच्छे से क्लीनिंग हो जाए ना, फिर इंजन को रखेंगे। ये है क्लच बेयरिंग, ठीक है ना, नई बेयरिंग फिट करा दी भाई। ये गाड़ी में लगने को तैयार हमारा ये इंजन, ठीक है जी, इनोवा क्रिस्टा BS6। डाउन करो भाई इस इंजन को। इंजन चढ़ा दिया, रेडिएटर को क्लीन करा दिए, ठीक है। Zen1 डीजल फिल्टर, टोयोटा का कहने की जरूरत नहीं है, ओरिजिन थाईलैंड। ये रहा डीजल फिल्टर Zen1, इसको धुलवा देते हैं बढ़िया करके बस। सर्विस सेंटर से लेते हैं या डीलर से लेते हैं? डीलर या ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, दोनों से। Zen1 ऑयल फिल्टर टोयोटा का, कोशिश कर रहा हूँ अब तक का सबसे ज़्यादा, मतलब हर एक पार्ट में ओरिजिनली यूज कर रहा हूँ इसमें। भाई एसी कंडेंसर है, बहुत ज़्यादा कचरा इसके अंदर निकल रहा है। भाई मैंने इंजन की फिटिंग लगभग फाइनली कर दी है। टोयोटा लैक्सिस Zen1 एयर फिल्टर, पार्ट पे देख सकते हैं ना टोयोटा लिखा हुआ, मेड इन थाईलैंड। टोयोटा सुपर लॉन्ग लाइफ कूलेंट प्री मिक्स मैं यूज करने वाला हूँ। 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, सब 5 लीटर के आसपास कूलेंट मैं यूज करने वाला हूँ इसमें, टोयोटा का Zen1। ये रहा सील पैक है पूरा, सारे सील पैक है। नीचे से भाई ड्रेन नट टाइट है, टाइट। ये देखो जी भाई साहब, गाड़ी क्या ठिकाने भला यार, मजा गाड़ेगी गाड़ी। ओरिजिनल Zen1 कूलेंट, और टोयोटा को छोड़कर कोई पार्ट एक्स्ट्रा मैं डाल ही नहीं रहा हूँ, ओरिजिनल टोयोटा। दूसरा डब्बा, पास में दिखाओ कूलेंट, क्वालिटी देखो, और पास में करो, देख रहे हो ना क्वालिटी डन। भाई साहब गाड़ी के अंदर जाएगा, क्या गजब का रिस्पॉन्स करेगा मेरे भाई। ये तीसरा डब्बा है जी। चौथा डब्बा, पांचवा डब्बा मैं डालने जा रहा हूं। टोयोटा का इंजन ऑयल यूज करने वाला हूँ, यानी कि कोई भी पार्ट में लूज डाल ही नहीं रहा हूँ। इंजन ऑयल देख सकते हैं टोयोटा 5W30 इंजन ऑयल में इसके अंदर डालने वाला हूँ। और मैं 2 कनस्तरी लेके आया हूँ, 3.5 7 लीटर हो रहा है। जितना आएगा उतना डाल देंगे इसमें, ठीक है जी। एक बार सील को चेक कराओ, ठीक है। टोयोटा की पूरी सीलिंग है, डन। चलो जी, चमड़ा टाइट है भाई। ये बात है, बहुत ही गजब का तेल है ये इन सब गाड़ियों के लिए। तो मैंने गजब का इंजन ओवरऑल करो और गजब का तेल डाल दो।
दूसरा कनस्तरी, इसका भी सील दिखाओ। डन, बहुत बढ़िया। अब ये है कि जितना जाएगा भाई उतना हम डालेंगे इसमें गैस से। A to Z कूलेंट उलेंट इंजन ऑयल तो सारा फाइनली हो गया। कम का मतलब कितना है ही नहीं है। लेना चाहिए। 10 लीटर हो गया टोटल, 2 कनस्तरी डाल दी। चलो मैं तो नहाया हूँ भाई। दो बजे के आसपास ही स्टार्ट किए इस गाड़ी को। इसको बैटरी को बदल लो पहले तो, और इस गाड़ी को रवा करते हैं कितने देर के लिए। डीजल इंजन है तो कम से कम 8 घंटे के आसपास रवा करते हैं इसको, ठीक है। जितना ज़्यादा रवा हो पाएगा आवाज़ उतना मधुर हो पाएगा। यानी कि 6.5 घंटा अब तक रवा हो चुका है। आवाज़ सुन लीजिए, काफ़ी आवाज़ अच्छा है। चारों तरफ से आवाज़ सुनिए, बिना माइक के शूट कर रहा हूँ मैं। किसी तरह का कोई भी लीकेज नहीं है, किसी तरह का एबनॉर्मल साउंड नहीं है। आवाज़ बहुत बेहतरीन। काम सारे ही मैंने बहुत ही खतरनाक वाला किए हैं, जो कहते हैं ना एक प्रॉपर काम। ये लिख रहा है इंजन का रिड्यूस, यानी कि इसका रीजनरेशन सिस्टम में भी वो गड़बड़ी है। BS6 में पंगा है, तो इसको भी मुझे लग रहा है करना पड़ेगा। चेक इंजन लाइट आ रही है, इसको करना पड़ेगा। माल फंक्शन की लाइट क्रिएट हो रही है, और एक ये लाइट क्लियर वो हो रही आ रही है। सिर्फ इसको कैन लाइन सिस्टम में प्रॉब्लम है, यहाँ पे फेलियर दिखा रहा है बार बार, फेल्ड करके। लास्ट कम्युनिकेशन लॉस्ट हो गया। ओके, लॉस्ट कम्युनिकेशन। तो ये लाइट इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि इसका जो स्कैनर है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा। मैंने दो स्कैनर लगा के देख लिए, स्कैनर कनेक्ट नहीं हो रहा है। अब स्कैनर के लिए मुझे इसकी वायरिंग फाड़नी पड़ेगी। इसका ट्रिप ए को करता हूं मैं 0, ठीक है। देख सकते हैं पूरी वायरिंग हमने खोल रखी है। अभी हमने क्या किए हैं, वायरिंगों को चेक कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। अब इसमें कलाकारी क्या हुई है ये देखो। अभी कलाकारी को बाद में बताऊंगा। हमने देख सकते हैं ये अपने तरफ से ये कैन लो एंड कैन हाई का डायरेक्ट ECU को कनेक्ट किया है, ECU को दे दिया है, और ECU वाले कैन लो कैन हाई को हटा दिया हमने। 2 वायर अपने तरफ से दिया। अब अपने तरफ से जब वायर दे रहे हैं तो हमारा जो ये टूल है, आप देख सकते हैं यहाँ रीड फॉल्ट कोड, ये देखो। तो ये हमारे पास में जो टूल है वो रीड कर रहा है। स्कैनिंग 82% देख सकते, 88%। ये देखिए हमारे को फॉल्ट कोड क्या है दिखा रहा है ये। अब पहले क्या कर रहा था, कनेक्ट ही नहीं कर रहा था। इसका मतलब क्या है, हमारा टूल अब कनेक्ट हो रहा है। अब हमने बाईपास कर दिया ECM से, वायर को अपने तरफ से लगाया है। तो ये जो कैन लो कैन हाई का जो वायर जो ECU को जाता है, कंपनी ने जो फिटिंग दिया हुआ है उसकी कनेक्टिविटी आप सोच रहे होंगे चेक क्यों नहीं किया। कनेक्टिविटी चेक तो कर रहे हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। अब स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी वायरिंग को अंदर से पूरी खोलनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं से वायरिंग भींच गई है या कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कम आ रही है, वो स्ट्रॉन्ग पावर नहीं आ रहा है जो आना चाहिए। तो हमें कैन लाइन को ही देखना पड़ेगा। बस फॉल्ट मिल गया कि हमारा ECU बिल्कुल सेट है, बाईपास कर दिया। तो भाई वायरिंग खींची हुई थी, वायरिंग भी कर दी हमने, बाईपास वाला सिस्टम भी हमने हटा दिया। ये देख सकते हैं तार भी हटा दी, वही वायरिंग से अब ECU कर दिया। अभी ये स्कैनर ने मेरा रीजनरेशन ले लिया,
अब रीजनरेशन कर रहा हूँ मैं, आरपीएम देख सकते हैं हाई है, ठीक है जी। तो रीजनरेशन अभी गाड़ी ने ले लिया बखूबी। तो अब जाकर थोड़ा सा यार बहुत मेहनत मांगती है गाड़ी, एक छोटा छोटा प्रॉब्लम भी जो ना दिमाग खराब कर देती है, पूरी गाड़ी बखेरना पड़ जाता है। लेकिन फॉल्ट दूर होना चाहिए, यही एक अच्छे मिस्त्री की निशानी है कि नब्ज को पकड़े और उसको दूर करे। ऐसा नहीं है कि दाएं बाएं करके वायरिंग कट मार दीजिए, थूकलासे वाला काम कर दिया जी, ना जी ना। गाड़ी को रीजनरेशन पे लगा दिया है, इसका आरपीएम हाई हो गया, देख सकते हैं कैसे धुआं उठने लगा, क्योंकि कैटलिटिक का टेम्परेचर 650 प्लस जाता है, इसलिए धुआं उठा। 9 घंटे हमने रवा किया तब नहीं हुआ। लो जी, अभी ले लिया स्कैनर ने रीजनरेशन, जो पहले नहीं ले रही थी, ठीक है, फाइनली डन है भाई। पूरा गाड़ी धुआं ही धुआं हो गया, देख सकते हैं पूरा सलेंसर से पूरा धुआं, मेरा दुकान देख सकते हैं पूरा धुआं धुआं। अब ये धुआं क्यों दे रही है जी? धुआं इसलिए दे रही है क्योंकि इंजन जब डाउन हुआ था ना, रिंग विंग डाउन हुए थे, इसके कट गए थे, तो सलेंसर पे भी धुआं ही धुआं मार रही थी, वो ऑयल मार रही थी, तो वही ऑयल हीट होके अब धुआं कर रही है। अभी ठीक हो जाएगी 1 घंटे में, तब तक रीजनरेशन करने देते हैं भाई। अब धुआं पूरा खत्म हो गया, अभी और इसको चलन देते हैं, ठीक है जी। धुआं पहले बहुत ज्यादा दे रही थी, रीजनरेशन जब किया था, सक्सेस भी हो गया, बढ़िया हो गया। अब तो इसको और चलन देते हैं, फिर फाइनल साउंड चेक कराऊंगा। अभी मैं आपको चेक नहीं कराया हूँ फाइनल साउंड, ध्यान रखना भाई। इसे अब फिटिंग करा रहे हैं, ठीक है जी, और इधर से नीट एंड क्लीन करा दिए पूरा। चलो फिट करो इसे जरा। पूरा डैशबोर्ड फिट करा दिया हमने, मतलब 0-0 एक एक चीज, कोई भी। अभी एक बार स्टार्ट करके देखेंगे, आवाज भी बहुत ही ज्यादा मधुर, अच्छा साउंड। पूरा चारों तरफ से आवाज को लो। इंजन का साउंड बढ़िया है। अब इसको ट्रायल लेंगे, 50-100 किलोमीटर ट्रायल लेके देखेंगे कैसा है, क्या रिस्पॉन्ड कर रही है, ठीक है नहीं है। क्योंकि BS6 का DPF रीजनरेशन भी कर दिया हमने, मतलब गाड़ी बहुत ही गजब की जो कहते हैं ना वो हो गई, और साउंड भी बहुत प्यारा हो गया। मतलब जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बेटर परफॉर्म दे रही है गाड़ी ये, अच्छा लग रहा। आवाज़ कितना, मतलब एक मैकेनिक आए थे, मैंने बोला था देखना जरा यार इसका इंजन का साउंड, बोले इंजन में क्या हो गया? हम कहे यार साउंड देखो, बोले बिल्कुल सील्ड पैक साउंड है। क्या हो गया? हम कहे यार इंजन ओवरऑल किया, बोले नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता है। चारों तरफ से बोन डोन देखे, जगह जगह पूरा चेक किए, बोले नहीं नहीं आप गलत कह रहे हो, ओवरऑल हुआ ही नहीं है। मतलब एक टेक्नीशियन ये बात बोल रहे हैं, अब उससे ज़्यादा क्या ही कर सकता हूँ। आप भी दिखा लो जरा, कहीं से भी बोन डोंड, कहीं से भी एक किनारी दिखाओ जरा, एक टैपिट कवर की किनारी, बोंड तक भी नहीं दिखाई देगा भाई, देख रहे हो ना। कहीं से भी आपको कोई पेच गलत, कोई पेच अल्टर, कहीं से बोंड निकला हुआ, कोई लीकेज, मतलब किसी तरह का कोई भी चीज़ छोड़ा ही नहीं मैंने। और सबसे मज़े की बात यह है कि मैंने टोयोटा के अलावा कोई भी पार्ट यूज किया ही नहीं इस गाड़ी के अंदर, इसलिए इतना बढ़िया रिस्पॉन्ड कर रही है गाड़ी। चला के देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। पता ही नहीं पड़ रही है यार, है कि नहीं है। एसी का प्रेशर चेक कर रहे हैं, प्रेशर कितना है, मतलब कहीं से प्रेशर लीक तो नहीं हो रहा है, ये चेकिंग हो रही है। एक तो जो है ना क्लच नया डाल दिया भाई साहब, क्लच में इतना मजा आ रहा है कि गियर लगाने, मतलब दिल खुश हो जा रहा है गियर लगा के। बहुत ही प्यार से चला रहा हूँ, दाब दिया, सारे फेल करती हुई चली जाएगी जितनी गाड़ियां हैं, दाब नहीं रहा हूँ बस। पिछली बार दाब दिया था, 2-4 गाड़ी निकल गई, जैसे ये XUV 700 जैसी गाड़ियां निकल रही, लोग कहने लगे यार छोड़ दो यार, इन लोगों को पकड़ दो। यही थी, आगे जीप कंपास जा रही है भाई साहब, गाड़ी बनाई थी, आज ये गाड़ी पीछे जा रही है कि नहीं है, ऐसी गाड़ी ये बन गई। अब स्कूटर पता ही नहीं पड़ रही यार, बखेरते हुए टाइम ही नहीं लग रहा, बहुत ही स्मूथ जो कहते हैं ना गाड़ी चल रही है। मजबूरी में ब्रेक लेना पड़ रहा है, क्या करेंगे, हल्का जा चल ही ना रही है। और ये तेरी यार, ये कैसे हो गया भाई? ओ भाई ये गाड़ी चढ़ गई यार, हाय 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 हाय, ओहो, अरे तेरी यार। मैं
कहता हूँ यार सेफ ड्राइविंग करो, सीट बेल्ट पहनो यार, मत उड़ो ज्यादा। पैसे से गाड़ी खरीद तो लोगे, स्किल कहाँ से लाओगे? बेटर स्किल भी तो चाहिए, है कि नहीं है? पता नहीं क्यों यार आज इतना जाम लग रहा, समझ में नहीं आ रहा यार। ओ हो थार जी एक्सीडेंट हो गई है, इधर दिखाइए, इसलिए। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्हीं थार जी की वजह से वो अर्टिगा जी खराब हो गई हो, एक्सीडेंट हो गई हो? ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि ये काफी देर से खींच के आ रही है। तो मुझे लग रहा है अर्टिगा जी और थार जी एक साथ ही एक्सीडेंट हुआ है इन दोनों का। थार जी का पिकअप तगड़ा, थार जी को कोई रोक नहीं पाता, है कि नहीं है? थार जी रुकते ही नहीं है कहीं भी। अब चाहे वो बेचारे फैमिली वाले रहे थे हैं, इनका भी फेंडर खत्म है, तो दोनों का एक्सीडेंट होना इत्तेफाक नहीं है। टो कह रही है वहीं से आ रही है, मुझे लग रहा है। तो इनकी वजह से मुझे लग रहा है वो बेचारे फैमिली खंबे में टकरा गई होगी, हो सकता है। इनका भी फेंडर गया, लेकिन उन्होंने बचाने के चक्कर में जो ना वो डिवाइडर पे चढ़ा दी होगी। नई गाड़ी थी यार, क्या मतलब। 50 किलोमीटर से ज्यादा गाड़ी चला दी और किसी तरह का कोई भी माल फंक्शन की लाइट नहीं, कोई इंडिकेशन नहीं, कोई डीपीएफ की लाइट नहीं। अब सामने जा रही है फॉर्च्यूनर, ठीक है ना। अब इसे पता नहीं है, क्योंकि दाब नहीं रहा हूं मैं अभी, दाबते ही मामला खराब है फॉर्च्यूनर का। हाँ जी, ठीक है, पर दाब नहीं रहा हूँ, हार्ड एक्सीलेशन कर रहा हूँ या फिर प्यार से चला रहा हूँ गाड़ी को, कैसे जानोगे? आरपीएम से नहीं, यहाँ जो इको वाला लाइट है ना, ये जैसे मैं हार्ड एक्सीलेशन करूंगा लाइट चला जाएगा, ये देखो। लेकिन मैं हार्ड एक्सीलेशन नहीं करूंगा, लाइट रहनी चाहिए, मतलब बढ़िया चल रही है, प्यार से चल रही है। तो प्यार वाली स्पीड अब देखिए कि कैसा होता है कि नहीं है। ये देखो इको की लाइट, गाड़ी देखो 130 के अप्रोक्स चल रही है। बहुत ही खतरनाक वाला पिकअप, आवाज अच्छा, जो कहते नहीं है कि एक बेहतरीन साउंड। हमारी गाड़ी टिकटिकाने लगी, कारण क्या? 120 प्लस चली गई थी गाड़ी। बहुत ही गजब की, मतलब जो कहते हैं ना एक अच्छा रिस्पोंड करना इंजन, वो इंजन रिस्पोंड कर रहा है जी। तो अब जाके दिल को सुकून मिल रहा है कि हमने जो जेन्युइन काम किए थे, जो हर एक पार्ट जेन्युइन डाले थे, उसका अब रिस्पॉन्स मिल रहा है जी। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि क्या यार आप इंजन करके इतना गाड़ी को कैसे भगा लेते हैं? तो भगा नहीं रहा हूं मैं, क्योंकि मैं भगाऊंगा ना, दिखाओ इधर जरा, क्योंकि मैं जब भगाऊंगा तो ये इको की लाइट चली जाएगी। देखो मैं भगा रहा हूं, लाइट गई। ये भगा नहीं रहा हूं मैं प्यार से चला रहा हूं, जो कहता है ना प्यार से, वैसा चला रहा हूं मैं। भगाऊंगा तो मैं इको की लाइट रहेगी नहीं, वो भग जाएगी, समझ गए? तो मैं भगा ही नहीं रहा हूं बिल्कुल भी। ये देखिए, ये थोड़ी ब्रेकिंग में मेरे को इशू है इसके, तो मैं इसके ब्रेकिंग का भी काम करूंगा। गाड़ी बहुत ज्यादा गंदी हो गई है, तो मैं इस गाड़ी का ड्राई क्लीन और वॉशिंग भी कराऊंगा, जिससे कि मजा आ जाए गाड़ी को। किसी तरह का कोई भी स्मोक भी नहीं है गाड़ी के अंदर, देख रहे हैं ना, धुआं तो है ही नहीं। मुझे लग रहा है इसका माइलेज भी बहुत अच्छा हो गया है, एक बेहतरीन माइलेज निकाल रही है, क्योंकि सुई हिल ना रही है कि नहीं है? गाड़ी चल गई है 104 किलोमीटर, गाड़ी ऑन रोड चल रही है अभी भी। किसी तरह का कोई भी चेक इंजन लाइट नहीं, कोई माल फंक्शन की लाइट नहीं, और कोई भी डीपीएफ की लाइट नहीं है। गाड़ी बहुत ही शानदार चल रही है। इंजन के ऊपर बात है, इको स्पोर्ट का तो 3200 ट्रायल लिया था, है कि नहीं है? जीप कंपास का 350 ट्रायल लिया था, तो इसको भी इनोवा है तो कम से कम 100 तो बनता है यार, है कि नहीं है? यानी नोएडा को क्लीन भी रखना है, नोएडा को ग्रीन भी रखना है। अब देखो एक ये लाइन है हम लोगों का जाने का, उधर से लाइन है आने का। अब एक आदमी ने गलती करा, और आप देख सकते हैं कोई रुकने को तैयार नहीं, उधर एम्बुलेंस फंस गया है कि नहीं है? लेकिन फिर भी ये लोग ऐसे बुद्धि कम है इन लोगों का कि फिर भी जाए जा रहे हैं। गाड़ी निकलेगी कैसे, सोचो। ये लोग भी तो इंसान है जो गाड़ियां एक लाइन से खड़ी कर रखे हैं।
ये देखो एक और शिकारी नंबर 1 है कि नहीं है। ये देखो शिकारी। भाई साहब कैसा हिंदुस्तान है यार, कैसे बनेगा यार भारत देश महान है। मेरे को तो चिंता लगी रहती है। ये देखो जी, ये देखो जी। अब कहाँ से निकालोगे बताओ, गाड़ी सारे रास्ते जाम हो गए, उधर से गाड़ी कैसे निकलेगी। ये देखो एक और शेर, ये देखो एक और शेर, ये देखो एक और शेर, ये देखो एक और शेर। ये देखो जी एक और। चले जाओ सीधा, इंडिया गेट का रास्ता खुल गया है। शाबाश है, शाबाश ए शाबाश। देख लो, मैं दिखाना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा था 90% ड्राइवरों की लाइसेंस रद्द होने चाहिए। ये देखो, ये देखो जाम क्यों नहीं लगेगा आप बताओ। ये देखो जी, फुल हो गया मामला। लो जी अब आराम कर लो। अब ये देखो, मजे में मजे में। देख लो सारे रेड इसी मारे दिखा रहा है, अब बहुत देर से दिखा रहा है। एम्बुलेंस देख रहे हो ना, नीली कलर की, फंस गई है एम्बुलेंस। यही लोगों ने फंसाए हैं, पढ़े लिखे लोग, किसी की जान। हाँ जी, ये है कहानी इनकी। चलो आराम करो, हमारा तो रवा हो रहा है जी, हमें कोई टेंशन कोई है। नियम से चलेंगे चाहे रात हो जाए, फालतू गिरी नहीं चलेंगे, गलत तरीके से ड्राइविंग नहीं करेंगे। जितना स्नेह इस चैनल को आप लोग दे रहे हो, मेरे पास थैंक यू के अलावा कोई शब्द है नहीं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर लोग आते रहते हैं मैं तो धुआंधार वीडियो डाल रहा हूँ यार, व्यूज ही नहीं आ रहे। हमारा वैसा वाला मामला नहीं है। गाड़ी में कुछ स्पेशल है तो वीडियो जाएगा, अन्यथा तो भाई रोज ही चल रहा है मामला, है कि नहीं। गाड़ी चला दी 120 किलोमीटर टोटल, और गाड़ी मैंने हर तरह से टेस्ट किया। हाईवे पे भी किया, एक्सप्रेसवे पे भी किया, लोकल रोड पे भी किया, गलियों में भी किया, मार्केट में भी किया, जाम में भी किया। मैंने हर तरह से मैंने गाड़ी को टेस्ट किया। गाड़ी ने पूरा खराब परफॉर्म किया है, जैसा चाहिए वैसा परफॉर्म गाड़ी ने किया है। नाइट हो गई है काफी, मतलब ज्यादा टाइम हो गया, तो अब जो भी होगा अब कल देखेंगे। इसकी ड्राई क्लीनिंग कराना, इसके ब्रेक का काम, ठीक है जी। गाड़ी ना भाई साहब इंजन से तो जबरदस्त। गाड़ी बहुत ज्यादा गंदी हो गई है, इससे रिलेटेड हम क्या करा रहे हैं, इस गाड़ी का ड्राई क्लीन करा रहे हैं। देख रहे हैं 100 चला गया था, बातों में रह गए हम लोग। 100 से 90 आया, 90 से 88, खुद से रीजनरेशन भी कर रही है। 80 हो गया जी, यानी गाड़ी बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रही है। 52 हो गया। सूट लोड जो है 12 के आसपास आ गया, गाड़ी ऑन रोड ही चल रही है अभी, ठीक है। अब 10 हो गया, 10 से ऊपर गया, 12 गया, यानी कि 10 हमारा लास्ट था, ठीक है। इसे वीडियो कट नहीं किया मैंने, 10 से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब हमारा 10 लास्ट था, ठीक है। हमारी गाड़ी बिल्कुल एक्यूरेट हो गई भाई, सब चीज से डन मान सकते हैं, ठीक है।